ऐड अ गेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड अ गेस्ट का ऑप्शन। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। अच्छा नहीं हो रहा, नेट की स्पीड नहीं आ रही। मैसेज आया है। और फिर क्या करना है कि वो चल उन्होंने मेरी सुननी चाहिए। अब उन्होंने सब्सक्राइब वगैरह तो फॉलो तो नहीं किया हुआ, तो फिर अब इसे किस तरह से करना होगा। कमेंट नहीं करते, मैंने फिर बंद नहीं किया हूँ ऑन कैसे करें यार। यूट्यूब पे क्यों नहीं जा रहा? यूट्यूब पे उसके लिए वो चाहिए होगा। 1 मिनट, यूट्यूब के लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए ना सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ये कौन? अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ऑटो कैड का थोड़ा सा बेसिक सिखाऊंगा। और इसमें जो हमारे सामने जो स्क्रीन खुली है, हम कहते हैं ज़ीरो स्क्रीन। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। यहाँ पर जो हमने ड्राइंग वगैरह बनाई हुई है वो आ जाती हैं, और यहाँ पर हमारे पास कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई नोटिफिकेशन हो वो आ जाते हैं। और यहाँ पर ड्राइंग, ओपन फाइल्स, शीट सेट, और यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन में टेम्पलेट्स होते हैं। ये ऑटो कैड के अंदर डिफ़ॉल्ट आते हैं, और आप इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है स्टार्ट ड्राइंग। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन हो जाता है। ये हमारे पास है ग्रिड लाइन्स हैं, और हमारे पास ये वर्किंग एरिया है। ऊपर हमारे पास ये रिबन है, ये टैब्स हमारे पास आ जाती हैं, और मुख्तलिफ के अंदर टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट और व्यू, मैनेज एक्सेट्रा। पहला हमारे पास आ जाता है ड्रा, मॉडिफाई, फिर एनोटेशन और लेयर्स, और ये सब कुछ आ जाते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम इसका जो डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है वो इंचज़ में होता है। तो इसके अंदर इंचज़ हम मिलीमीटर में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग होती है वो मिलीमीटर्स में होती है। तो उसके लिए हम सिंपली जो है यूनिट सेलेक्ट करते हैं, एंटर। तो हमारे पास ये जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर डेसिमल है, प्रिसीशन इसके अंदर जो है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है जब हमारे पास ड्राइंग आती है तो काफ़ी अजीब हो जाता है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो है वो आपस में मिलने लग जाती हैं डायमेंशंस। तो इसके लिए ज़्यादा जो होता है वो 3 या 2 होता है, तो मैं यहाँ पे से 2 पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर डेसिमल, डिग्री, 0, प्रिसीशन ये सही है। और इंचज़ जो है, इंचज़ हम यहाँ पर जो है शिफ्ट करेंगे मिलीमीटर्स में, और यहाँ पर ओके। जब ये हमारे पास जो है सेट हो गया है, अब लिमिट्स कम पे चेक कर लेते हैं कि हम लिमिट्स किस तरह से सेट करते हैं। तो उसके लिए LIMITS एंटर। अब उसे आप कह रहे हैं कि लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, तो लोअर लेफ़्ट होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए हम करेंगे X और Y, 0 टैब 0 एंटर। उसके बाद जो है आगे हमें जितनी चाहिए, जितना वर्किंग एरिया चाहिए हम वो लगाते हैं। तो अब डिफरेंट पेपर साइज़ होते हैं, तो हम एक डिफ़ाइन करते हैं ताकि जब हम प्रिंटिंग करें तो हमें प्रिंटिंग करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर रख लेते हैं 400 टैब 400। और इसके बाद हमारे पास हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ पर करेंगे Z एंटर A एंटर। Z एंटर A एंटर का मतलब ये है कि जूम ऑल, तो जितना हमारा वर्किंग एरिया है वो हमारे सामने आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो लेआउट हमने सेट किया हुआ है, जितना लिमिट सेट की हुई है, वो उसके अलावा और कहीं ना आए। उसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है ग्रिड डिस्प्ले।
ग्रिड डिस्प्ले करके आप 2 करेंगे तो आपके सामने वो एरिया आ जाएगा जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है। इस एरिया डिफाइंड एरिया के अंदर आपने काम करना होगा। अब इसे आप अगर करते हैं ग्रिड डिस्प्ले 1, आपके पास बिल्कुल सारा ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आप करेंगे ग्रिड डिस्प्ले 3 तो आपके पास वापस ग्रिड्स आ जाएंगी। तो ये था ग्रिड डिस्प्ले और यूनिट सेटिंग और ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर अगर लेफ्ट क्लिक करें तो यहाँ पर शो पैनल है, शो टैब्स। हम शो टैब्स में जाके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3D टूल्स हैं और साथ में विजुलाइज हैं जो कि ऑफ है और बाकी सब यहाँ पर ऑन है। हम यहाँ से किसी को भी ऑफ कर देते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर होम टैब मैंने ऑफ की तो यहाँ पर होम जो है एंड हो गया है। इसी तरह से अब यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँ मैं और फिर से होम टैब को यहाँ से होम टैब आ सकती है और अब होम टैब भी आ गई है। और अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर पैनल्स हैं। पैनल यहाँ पर हमारे पास सब ऑन है। यहाँ पर हम किसी को नहीं चाहते, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर हमें और भी मुख्तलिफ कमांड्स वगैरह मिल जाते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि हम क्लिक करके इसे ऊपर से ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, हमारे पास ये ब्लू स्क्रीन शो होती है। और एक हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ शो करते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन स्क्रीन शो होती है। ये इन दो का यानी डिफरेंस मैं आपको अभी बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, एक ये सर्कल है, एक ले लेते हैं रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक साथ में कोई एक और पॉलीगॉन ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 3 एंटर। और ये हमारे पास एक आ गई ट्राइंगल। अब हम इसके अंदर मिसाल के तौर पर अब हम ब्लू वाली अगर सेलेक्ट करते हैं तो जो उसके एरिया के अंदर होंगी सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। मिसाल के तौर पर इसके अंदर सर्कल था और साथ में ये रेक्टेंगल था तो ये सिलेक्ट हुए हैं। अगर वही हम दूसरा ये क्रॉस विंडो यूज़ करेंगे जो ग्रीन वाली है, उसमें कोई कंप्लीट नहीं भी होगा जिसके अंदर जिस तरह से इसके अंदर ट्राइंगल कंप्लीट नहीं था और सर्कल का सिर्फ कुछ पोर्शन था तो वो भी इसे सिलेक्ट करेगा। उसके अलावा विंडो पेन्स और भी मुख्तलिफ किस्म की हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऊपर से सिलेक्ट करें, इधर नीचे आते हैं और आप एंटर करें CP एंटर, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब आप इसके अंदर ये देख सकते हैं ग्रीन है, ये से कहते हैं क्रॉस विंडो पेन। ये आप इसके साथ इसकी जो आप सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक है आपके पास, फिर से आप इसे ऊपर से क्लिक करें और आप इस बार आपने CP की जगह WP प्रेस करना है, एंटर। अब आपके पास जो आएगी वो होगी ब्लू में। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम फंक्शन वही है लेकिन एक प्रिसाइज आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अब एक और है जो इन सबसे ज़्यादा बेटर जो मुझे फील हुई है वो ये है, आप सिंपली F सेलेक्ट करें और ये इससे आप जो इसके एरिया के अंदर आएगा जिसे ये टच करेगा उसे ये सिलेक्ट कर देगा। ये आप सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, ये तीनों को उसने सिलेक्ट कर दिया। इसे कहते हैं फेंस विंडो पेन। ये 3 किस्म की आ गई हैं। तो अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर है नीचे मोड के साथ है ग्रिड्स को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप ग्रिड्स के साथ ही काम करें, इससे आपको स्ट्रेट लाइंस का पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पर है ऑर्थोग्राफिक और मुख्तलिफ यहाँ पर है आपके पास। यहाँ पर आपने जो सेटिंग में एक ये चीज़ है कि आपने इन सब चीज़ों को ऑन रखना है कि आपको ये चीज़ जो है ड्यूरिंग ड्राइंग आपको ये शो की जाए। और उसके अलावा थोड़ी सी ड्राइंग की तरफ आते हैं कि कौन सा किस तरह से काम करता है। तो लाइन तो सिंपल है कि आपने जो है लाइंस ड्रॉ कर दी। आप इसके अंदर लेंथ यहाँ पर एंटर करें, मिसाल के तौर पर मैं एंटर कर देता हूँ राउंड अबाउट 100, एंटर। अब आपके पास 100 की लाइन लग गई है। अब आप चाहते हैं इसका एंगल भी साथ चेंज हो, अब आपकी लाइन भी और साथ एंगल भी चेंज हो। तो आप इसके लिए मिसाल के तौर पर मैं फिर से मजीद 100 करता हूँ और टैब को प्रेस करेंगे तो आपका जो है एंगल में शिफ्ट हो जाएगा। एंगल आप इसमें कोई भी देख सकते हैं, मैं इसमें लेट्स सपोज देता हूँ 65, एंटर। अब जो आपके पास ये लाइन ड्रा हुई है ये हुई है 65 डिग्री के एंगल पर इसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा पॉली लाइन है, पॉली लाइन के अंदर आपके अब इसके अंदर आप ये देखें कि आपके पास 2 सेपरेट लाइंस हैं। अब पॉली लाइन में अगर आप चाहते हैं कि आप एक लाइन आपके पास आए तो आप यहाँ से पॉली लाइन सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी की लाइन जहाँ जैसे आपने ड्रा करनी आप कर लें। अब आप ये देखें ये सिंगल है। अब एक और भी तरीका है कि आप ये सिंगल लाइंस को आप पॉली लाइन में आप कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास एक कमांड है, आप इसे सिलेक्ट करें और आप इसे सिंपली
एंटर करें जॉइन एंटर, ये आपको कन्वर्ट कर देगा पॉलीलाइन में। ठीक है, पॉलीलाइन का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप ये मिसाल के तौर पर ये ड्राइंग कर रहे हैं, आगे आपके पास आ जाता है कोई कर्व वगैरह, तो आप इससे यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, आर्क, लेंथ, अंडू, विड्थ, और यहाँ से आप आर्क सेलेक्ट कर लें तो आपकी जो ये लाइन है वो आर्क में भी कन्वर्ट हो सकती है। आर्क में कन्वर्ट करने के बाद वही आप लेफ़्ट क्लिक करें, आप लाइन को एंटर करें तो आपकी वो फिर से लाइन में वापस आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा अब इसके बाद सर्कल हैं। सर्कल हमारे पास है जो हैं ये हैं 6 किस्म के, तो इनको भी अभी देखते हैं। सर्कल में सबसे पहले तो है रेडियस, इसमें आपको जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा और एक जो उसका रेडियस देना पड़ेगा, आपका सर्कल ड्रा हो जाएगा। दूसरा है आपका डायमीटर के साथ, वो भी सेम एज इट इज़ है, इसमें आपको बस डिफरेंस ये कि आपको इसमें अपना डायमीटर देना होगा, आपका डायमीटर के अकॉर्डिंग ही आपको सर्कल ड्रा कर देगा। तीसरा इसके अंदर जो है 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 रेडियस और 10, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक ये लाइन ड्रा कर ली स्केप, और एक ये लाइन यहाँ पर, और मैं कर लेता हूँ 10 और 10 रेडियस के लिए। और एक ये, अब सबसे पहले जो है 2 पॉइंट सर्कल, इसमें आपको कोई से 2 पॉइंट देने होंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक ये पॉइंट दे देता हूँ और सेकंड पॉइंट ये दे देता हूँ। ये देखिए आप, इसने जो है इन दोनों के दरमियान एक सर्कल ड्रा कर दिया है। अब 3 पॉइंट भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स आप दे दें तो आपका जो है सर्कल ड्रा हो जाएगा। अब 10 रेडियस, अब इसमें 10 का मतलब यह है कि आपको 2 टेंजेंट चाहिए। एक ये टेंजेंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट ये है। ठीक है, अब एक ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट, अब वो रेडियस आपसे मांग रहा है कि रेडियस उसका कितना है। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 45, एंटर। अब आप ये देख सकते हैं कि इसने ऑन द रेडियस इस दोनों का जो है एक टेंजेंट के अलॉन्ग एक सर्कल ड्रा कर दिया है। सेम एज इट इज़ इसके अंदर करेंगे कि इसमें अब हम एंटर करेंगे 10 रेडियस। अब यहाँ पर एक पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद एक सेकेंड यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं कि मेरे ख्याल से मैं 10 रेडियस, जी ठीक है, इसमें 3, इसमें अब आपसे रेडियस मांगते हैं, इसमें आपसे जो है 3 टेंजेंट मांगेगा। क्योंकि अब यहाँ पर जो टेंजेंट सही तरीके से ड्रा नहीं हुई तो उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। और उसके अलावा अब आर्क की तरफ जाते हैं। इससे पहले इस सब को जो है डिलीट कर देते हैं। आर्क का मैं आपको बताता चलता हूँ कि आर्क में क्या है। ये एक लाइन फॉर लेट्स सपोज हम ड्रा कर देते हैं। इसमें आपको 11 टाइप्स मुख्तलिफ टाइप्स की आर्क्स मिलेंगी। पहले है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपने ये पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये दे दिया और एक तीसरा ये पॉइंट होगा जो आपका होगा और आपकी ये आर्क ड्रा हो जाएगी। उसके बाद जो है स्टार्ट, सेंटर, एंड, जैसे पता चल रहा है कि आपको पहले स्टार्ट पॉइंट देना होगा, फिर सेंटर देना होगा और उसके बाद फिर एंड देना होगा। हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा स्टार्ट है, एंड मेरा इसके अंदर है, ये मेरा एंड है और ये इसका जो है सेंटर है और ये इसका एंड है। अब आप देखें कि उसने अकॉर्डिंग टू स्टार, सेंटर, एंड ये ड्रा कर दी है। फिर उसके बाद एंगल आप दे सकते हैं एंड की जगह। फिर उसके अलावा लेंथ है, आर्क है, और जो है ये डिफरेंट आपके पास ये 11 टाइप्स के आ जाते हैं। अब इसके बाद आगे आ जाता है पॉलीगॉन और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आपको जो है कोऑर्डिनेट्स देने होंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, और आप इसके अंदर कोई भी जो है आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो सिंपल है। इसके बाद पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के अंदर सबसे पहले आपको जो है साइड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू इसके मिनिमम उसके 3 हो और मैक्सिमम इनफाइनाइट होती हैं। लेकिन ऑटो कैड के अंदर ऐसा नहीं है। ऑटो कैड के अंदर जो है मिनिमम जो है 3 है और मैक्सिमम 1024 आप साइड्स तक की जो है फिगर ड्रा कर सकते हैं। पॉलीगॉन जो आपका हो सकता है। मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ 5। अब आपको कहता है कि सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन आप उसका डिफाइन करें। ये इसका सेंटर ऑफ पॉलीगॉन है। आप इसके अंदर 2 किस्म आ जाती हैं, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड। इसे हम ये भी कह सकते हैं इन सर्कल और सर्कम सर्कल। इंस्क्राइब का मतलब ये है कि सर्कल के अंदर और
और सर्कमस्क्राइब का मतलब है सर्कल के बाहर। तो ये जो है दो डिफरेंट हैं, और इससे जो लेकिन आपके पास अगर एक ही लेंथ के साथ हो तो आपके पास दो डिफरेंट में साइज के ड्रॉ होते हैं, क्योंकि सर्कम सर्कल और इन सर्कल का जो डिफरेंस है। लेट्स सपोज मैं से लेता हूँ 50, एंटर। ये हमारे पास एक पॉलीगॉन आ गया है। अगेन मैं पॉलीगॉन लेता हूँ, वही 5 सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और इस बार यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, और लास्ट टाइम सर्कम सर्कल किया था, अब इसे इंस्क्राइब कर लेता हूँ और इसको भी मैं 50 कर देता हूँ। ठीक, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो है छोटा है इसकी निस्बत, यही डिफरेंस है। बेशक लेंथ इसके अंदर सेम है, लेकिन सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब का जो डिफरेंस है उस वजह से जो है ये चेंज हो जाते हैं इनका साइज। अब इसके अलावा एलिप्स आ जाता है। एलिप्स हमारे पास जो है सेंटर हम देते हैं, इसके अलावा लेंथ और विड्थ दे देते हैं, तो हमारे पास एलिप्स बन जाता है। एलिप्स हमारे पास आ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसका सेंटर पॉइंट दे दिया, इसके डायरेक्शन देता हूँ कि मेरे पास ये एलिप्स इस डायरेक्शन में बने। यहाँ पर हमें इसकी लेंथ देनी होगी, मैं इसे देता हूँ, और लेंथ इसके अंदर रेडियस में होती है। इसकी जो लेंथ मैं देता हूँ 50, एंटर। एक एलिप्स ये बन गया। अब इसकी विड्थ जो होगी मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 20 रेडियस। यह हमारे पास एक एलिप्स बन गया है। इस तरह से बाकी हैं एक्सिस हो और एंड हमारे पास गिवन हो, एलिप्टिकल आर्क हो, वो फिर ये अकॉर्डिंग टू इनके हैं। मेरा मिसाल के तौर पर इसके अंदर सबसे पहले जो है एक्सिस एंड पॉइंट हमें देना होगा। ये हमने एंड पॉइंट दे दिया। अगर एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ ये, या इसने हमें आर्क ड्रॉ कर दी, ये एलिप्स ड्रॉ कर दिया। अब जो है लेकिन देयर इज स्पेसिफाइड डिस्टेंस विद अदर एक्सिस। अदर एक्सिस जो सेकंड एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंग मिसाल के तौर पर मैं ये दे देता हूँ, और स्टार्ट एंगल जो है मैं देता हूँ 45, एंटर। ये वो उसने जो उतने एंगल का जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब इसके बाद जो है ये हैचिंग आ जाती है। हैचिंग जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, सॉलिड करना चाहते हैं, एंगल करना चाहते हैं, ये ANSI जिनके कोड्स हैं इसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है ANSI 31, 32, 33 ये जो है ज़्यादा यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सेकंड लेता हूँ और इसके अंदर ये कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल वाइट है। बिल्कुल वाइट को आप पेंट करने के लिए यहाँ पर आपके पास जो है लेंथ आ जाती है, इसके आपको कितना डिफरेंस आपके इन दो लाइन के दरमियान होना चाहिए। तो इसका जो है मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 7। अब आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, फील हो रहा है। अब इसके बाद मैं अगर इसे इंक्रीज़ करके 10 कर देता हूँ तो और ज़्यादा गैप आ जाता है। इस तरह से आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, एंगल मुख्तलिफ कर सकते हैं। अभी ये जो है डायगोनल फॉर्म में है, मैं इसका एंगल चेंज करके 45 कर देता हूँ। अभी सीधी हो गई है। अब इसका एंगल फिर से चेंज करके जो है रख देता हूँ 90, एंटर। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग गई हैं, ये डिफरेंट है। टाइप से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं, और अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन एक है मूव की। मूव को आप क्लिक करेंगे, इसको आप करके आप जो है मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कर लिया है, फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप इसे कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट देंगे, और ये आप इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी मूव करा सकते हैं, कराना चाहें आप मूव करा सकते हैं। ये हो गया मूव कमांड। इसके बाद आगे है रोटेट से भी आप इस तरह से सिलेक्ट करें, एंटर करें, और अब उसके बाद एंगल आप जो है एंगल देने से पहले आपको इसे बेस पॉइंट देंगे। मैं बेस पॉइंट लेट्स सपोज से जो है ये दे देता हूँ। अब रोटेशन एंगल आपसे मांगेगा। रोटेशन एंगल मैं दे देता हूँ इसे लेट्स सपोज 270। इसने उसे 270 पर से रोटेट करा दिया है। आप इसे जो है अपने जो है वैसे भी मूव करवा सकते हैं विदाउट यानी गिविंग स्पेसिफिक एंगल्स। और उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के लिए मैं आपको पहले कुछ डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लूँ ताकि उससे सही अच्छी इलस्ट्रेशन हो सके। ये एक सर्कल आ गया है, और ट्रिम कमांड की एक ये चीज़ है कि आपके पास ये बाउंड्री के अंदर ट्रिम करेगा, बाउंड्री के बाहर ये कभी ट्रिम नहीं करेगा। इसके अंदर एक ये जो है इसकी कंडीशन है। बाउंड्री के बाद बाहर आप करेंगे तो ये ट्रिम कमांड नहीं यूज़ हो सकेगा। ट्रिम कमांड आपने लिया, एक बार एंटर प्रेस करें, ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो गया है। अब आप ये से बाकायदा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अंदर जो इसकी लाइन है वो
अब आप ये देख सकते हैं जहाँ क्रॉस होगा तब ये कट करेगा। अब आप ये देख सकते हैं अब इसकी बाउंड्री नहीं है। अब देखें इस पर ये कट नहीं कर पा रहा। जब इसकी बाउंड्री नहीं होगी तब तक ये जब इसकी बाउंड्री होगी तब तक कट कर पाएगा, और जब इसकी बाउंड्री खत्म हो जाएगी तब ये कट नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा, यानी सिलेक्ट करें और सिंपली डिलीट प्रेस कर दें, आपका डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आगे आ जाता है हमारे पास कॉपी कमांड। कॉपी आप इसे सेलेक्ट करें, आपके पास जो भी इमेज होगी उसके कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि अब ये डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, मैं इसे डिस्प्लेसमेंट दे देता हूँ ये यहाँ पर, ये आपकी कॉपी यहाँ पर आ गई। ये लेकिन उसने हैचिंग नहीं की, ये आपको उसके पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी ये हैचिंग के साथ जो है कॉपी होगी। उसके बाद है मिरर कमांड। मिरर कमांड के लिए मैं फिर से कोई एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इमेज है, हम चाहते हैं कि सेकंड साइड पर भी हो, तो हम इसे सिंपली सिलेक्ट करेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से टाइप करें मिरर का, तो वो सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं मिरर, एंटर करते हैं, एंटर। अब हमसे वो पॉइंट्स मांग रहा है, हमने इसे स्टार्टिंग पॉइंट एक ये दे दिया, एंडिंग पॉइंट ये दे दिया, ठीक है। अब भाई आपसे पूछ रहा है कि आप इसे पिछली जो आपकी ओरिजिनल डायग्राम से आप रखना चाहते हैं या नहीं। नो करेंगे तो आपके पास रिटेन रहेगी। अगर आप हमें जो है फिर से मैं आपको यस करके दिखा देता हूँ, फिर क्या कंडीशन होगी। यहाँ से सिलेक्ट किया और अब वहाँ से मिरर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से मिरर ट्राई किया और एक और ये सेकंड, ठीक। अब हम यस करते हैं तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज जो है इसके अंदर ख़त्म हो गई है। ये हो गई ट्रिम कमांड। अब कैमफ्रिंग के लिए भी जो है मैं एक इमेज बना बल्कि पॉलीगॉन ही ले लेता हूँ। पॉलीगॉन के ऊपर कैमफ्रिंग और फिलेट अप्लाई कर देंगे। 7 का कर लेता हूँ, सेंटर सर्कमस्क्राइब ले लिया है, और ये हमारे पास एक 7 साइडेड पॉलीगॉन आ गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है फिलेट है, फिलेट को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ हैं, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। मल्टीपल का फ़ायदा ये होता है कि आप एक से ज़्यादा बार जगह पर आपने जो है यूज़ करना है फिलेट को, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप एक एक पर लदक जाएँ, फिर से फिलेट यूज़ करें, उसके बाद फिर अगला करें। यहाँ से मल्टीपल करेंगे, यहाँ से मल्टीपल आपको करके दिखा देता हूँ। मल्टीपल फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपसे वो रेडियस मांग रहे हैं, रेडियस पर सेलेक्ट किया। मैं रेडियस इसका रख देता हूँ तकरीबन 15, एंटर। अब ये आ गया सेकंड। अब आप ये देख सकते हैं कि ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका जो ये पॉलीगॉन है ये बना हुआ है पॉलीलाइन से। फिलेट तब काम करेगा जब मेरे पास दो डिफरेंट लाइन्स हों। इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे एक्सप्लोड कमांड, EXPLODE। एक्सप्लोड कमांड से ये इसे सेपरेट लाइन्स में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यह बेस सेपरेट लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए फिर से फिलेट अप्लाई करते हैं, फिलेट, मल्टीपल, और यहाँ से फर्स्ट लाइन एंटर कर दी, रेडियस यहाँ पर दे दिया 15 का, एंटर, और यहाँ पर सेकंड। अब आप थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से फिलेट हो गया। अब वो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर भी हो गया, मल्टीपल है। अब इसी के ऊपर हम कैम्फरिंग अप्लाई करेंगे, बाकी जिसकी साइड हैं यहाँ पर कैम्फर। कैम्फरिंग के लिए जो है आप यहाँ पर इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें भी मल्टीपल ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और डिस्टेंस, एंगल और मेथड। डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपको एक डिस्टेंस देना पड़े, दो डिस्टेंस देने पड़ेंगे, और एंगल में ये है कि आपको एक डिस्टेंस देना पड़ेगा और एक एंगल देना पड़ेगा। हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, दोनों तरीकों से को यूज़ करते हैं। डिस्टेंस में सबसे डिस्टेंस किया मैंने, तो मैं पहले देता हूँ 4 फर्स्ट डिस्टेंस। अब सेकंड डिस्टेंस मांग रहा है, वो मैं देता हूँ 5। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट अब देखें इसने ये यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। अब फिर से मैं जो आपको एंगल के साथ बता देता हूँ, कैम्फर यहाँ से, और अब इस साइड को कर लेता हूँ एंगल। तो एंगल आपसे सबसे पहले जो है वो मांग रहा है स्पेसिफिक लेंथ हम देंगे इसके अंदर 5 दे देते हैं इस टाइम। अब एंगल मांग रहे हैं, एंगल हम दे देते हैं तकरीबन
45 डिग्रीज, एंटर। अब सेकंड लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसने यहाँ पर देख सकते हैं उतनी लाइन पर और 45 डिग्रीज पर उसने उसे कैम्फर कर दिया है। ये हो गया हमारा कैम्फर कमांड भी हो गया पूरा। अब इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है स्ट्रेच, ये साइज इंक्रीज करने के लिए है। और उसके बाद आ जाता है स्केल। स्केल को हम यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले सारा मैं क्लियर कर दूं और एक जो है रफ से एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अब स्केल के अंदर क्या है कि आपका जो स्केलिंग है वो भी साथ इंक्रीज करेगी, जो आपकी डायमेंशन है वो भी इसके साथ इंक्रीज करेगी। इसके मिसाल के तौर पर हमने हमारे पास ये एक फिगर है और हम स्केलिंग करना चाहते हैं। स्केलिंग हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया स्केल करके, बल्कि इसके लिए आपको सर्कल लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे पॉलीलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिए, एंटर प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मैं ये दे देता हूँ। अब आपसे मांग रहा है कि स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी या रेफरेंस। अब स्केल फैक्टर आपसे मांग रहा है तो 0 से नीचे जो होंगे, 0 से और 1 के दरमियान में जो आप फैक्टर देंगे 0.1, 0.2, 0.3, वो होंगे डिक्रीज करने के लिए, स्केल डिक्रीज के लिए होगा। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे 1 से ऑनवर्ड तो वो स्केल इंक्रीज करने के लिए होगा। इससे पहले कि हम ये अप्लाई करते हैं, मैं इस पर डायमेंशनिंग भी अप्लाई कर लेता हूँ ताकि वो इससे ज़्यादा अच्छा हमें समझ आएगा कि इसका किस तरह से हमारा साइज चेंज हुआ है। एंटर, और ये आ गया है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पर जो है नहीं नज़र आ रहा, हम लेफ़्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका टेक्स्ट इंक्रीज करके कर देते हैं तकरीबन 5 बल्कि 9 कर देता हूँ। 9 यहाँ पर भी 9 करना है। अब सही है, मोर देन इनफ है। तो हम अब इसके बाद हम इसे चेक करते हैं। डायमेंशनिंग में बाद में आता हूँ, उसे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसे सारा सेलेक्ट करके और यहाँ पर स्केल का बेस पॉइंट हमने देना है, तो ये रहा इसका बेस पॉइंट। अब हम इसे इसका स्केल इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज सम 2 करेंगे तो ट्वाइस इंक्रीज कर देगा। 2 किया तो अब आप ये देख सकते हैं ये इसका स्केल इंक्रीज कर गया है। इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ तो ये देख सकते हैं हम इसका साइज अब इंक्रीज कर गया। अब वहाँ पर जब ये था आई गेस 100 कुछ था, तो अब ये यहाँ पर 400 कुछ हो गया और यहाँ पर 183 है और पहले था 56 या ऐसे नंबर कुछ इसका डायमेंशन थी। वही अगर मैं इसे रिवर्स करूँ तो वही चीज़ है कि स्केल को आप यूज़ करके 0.5 कर देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब मैं स्केल को फिर से यूज़ करूँगा, लेकिन अब इसके अंदर एक और कुछ और चीज़ों के साथ। यहाँ पर हमने बेस पॉइंट दिया है। अब हम चाहते हैं हमारी ये जो चीज़ है, हमने जो डायग्राम को स्केल इंक्रीज़ किया है वो भी रहे और साथ में हमारे पास इसके एग्जैक्ट भी आए। तो यहाँ पे हम कॉपी को क्लिक करेंगे। कॉपी को क्लिक करने के बाद आपसे ये सेकंड कॉपी क्लिक किया है। अब आपसे ये एंटर करेंगे तो आपके पास ये कॉपी भी आ गई है। यहाँ पर से मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखें, एक सेकंड, ये कोई ज़्यादा बड़ी इमेज बन गई है। 1 सेकंड, ये काफ़ी बड़ी इमेज बन गई है। एक सेकंड सेट कर देंगे। चलें, ये बाकी जो रह गई है मेरे ख्याल से इमेज हो गई थी डिलीट। चलें, इसको मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से इमेज डिलीट हो गई है, उसे मैं बड़ी को डिलीट करने लगा हूँ तो वो ये डिलीट हो गई। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इमेज है। अब हम चाहते हैं हमारे पास ये भी रिटेन रहे और हमारे पास एक बड़ी भी आ जाए। हमें सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केल पर जाते हैं। स्केल पर जाके बेस पॉइंट हम दे देते हैं, इसका ये बेस पॉइंट दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कॉपी हमें चाहिए। कॉपी हमारे पास, कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और एक सेकेंड, ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अब इसके हम स्केल फैक्टर देंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो सेकंड कॉपी है उसकी हाफ हो, हम स्केल इसका डिक्रीज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं 0.5, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल हमारे पास वैसे रिटेन रही है, उसकी कॉपी हमारे पास आ गई है और वो उससे छोटी है, हाफ है। चलिए, ये हो गया स्केल कमांड। ये अरेज है, इसके अंदर अरे पोलर है इसके अंदर, और जो ज़्यादा यूज होता है इसका अरे पोलर का होता है। अरे पोलर का मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक डिफरेंट जो है आपके
जो जिस मटेरियल को आप अरे करना चाहते हो वो आपको इक्वल डिस्टेंस आपको वो कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब ये सर्कल, लेट्स सपोज एक सर्कल ले लिया है, इसके अंदर सेंटर पॉइंट ये रहा, ओके। इसको लेके चला जाता हूँ मैं मिड में, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके एक एंड पर मैं एक और छोटा सा सर्कल ड्रा कर देता हूँ अरे पोलर समझाने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल और ड्रा कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्कल है ये पूरे इस बड़े सर्कल के अंदर आता रहे, तो यहाँ से आप एक शॉर्टकट इसकी की है अरे पोलर, ARRAYPOLAR। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे। अब आपसे वो बेस पॉइंट मांग रहा है तो आप इसका सेंटर पॉइंट देंगे कि जिसके अलॉन्ग वो करेगा। इसने डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर है 6 पर कर सकते हैं, तो 6 पर इसने कर दिया। यहाँ पर आप इसके नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसे, लेट्स सपोज मैं 10 कर देता हूँ, तो ये 10 हो गए। अब इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 5 कर देता हूँ और इसके एंगल में कर देता हूँ चेंज करके लेट्स सपोज 70, बल्कि 70 सी है 70। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि इसका पिछला एंगल था 73, तो 70 पर किया है तो ये चेंज हो गया। अब आपका एक और चीज़ ये है कि आपने कोशिश करें कि इसे ये ऑफ रहे आपका, ये इसकी एक थोड़ी सेटिंग है और यहाँ से आपका अरे पोलर कैंसिल एंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाता है ऑफसेट कमांड और साथ में एक्सप्लोड मैं पहले करा चुका हूँ, जो पॉलीलाइन को इन द फॉर्म ऑफ लाइंस कर सकता है। और इरेज से आप जो है कोई भी इसे आप जैसे इरेज कर दिया आपने, एंटर, आपका इरेज हो गया। और उसके बाद कौन सी चीज़ है ऑफसेट कमांड मैं आपको बता देता हूँ ऑफसेट कमांड क्या होता है। इसके लिए आपको ऑफसेट आपको प्रोवाइड कर देता है जितनी डिस्टेंस के आप चाहते हैं। जैसे कि आपने ये लाइन ली है, सिर्फ एक लाइन ही नहीं, आपको ये सर्कल्स का जो भी आपके ऑब्जेक्ट है उसका आपको ऑफसेट दे देता है। अब से सबसे पहले डिस्टेंस मांगेगा कि कितने डिस्टेंस पर आपने ऑफसेट लेना है। मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज मैं देता हूँ 9, एंटर। आप उस सेलेक्ट को चीज़ को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और अकॉर्डिंग टू इसके 1 सेकेंड, मेरे ख्याल से सिलेक्ट नहीं हुआ ऑफसेट। हाँ, ये मेरा वर्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 25 और ये रहा। और एक सेकेंड, स्पेसिफाई पॉइंट साइड ऑफ ऑफसेट, एक सेकेंड ये क्या हुआ, आई गेस ये मैं एक बार मुझे फिर से ट्राई करने दें। ऑफसेट कमांड स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस मैं लेता हूँ तकरीबन 25 का, एंटर। ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ठीक है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ऑफसेट, मैं यहाँ पर लेता हूँ मल्टीपल। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, ये मेरा कर्सर सही से काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ कर गया। मैं ये वर्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से जो है ये कोई ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर शो नहीं हो रहा। अब इस बार टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब ये आप इसके अंदर जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आप बनाते हैं, अब आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कर देते हैं ऑटोकैड और एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट पैरा में चला जाएगा। और अगर आप इसे नीचे करेंगे तो वो जो है यहाँ से एंड हो जाएगा। और डायमेंशन इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं, लीनियर है, अलाइंड है, एंगुलर है और आर्क और रेडियस का मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि ये आगे। अब वही मैंने जो पहले चीज़ बताई थी कि हमारे पास बातों का नंबर नहीं शो होता, या और क्या कहते हैं लाइन जो है सेंटर लाइन के पास सेंटर लाइन को टच नहीं कर रही होती, तो उसके जो कुछ सेटिंग है वो यहाँ पर ये है कि जनरल में तो आपके पास कलर और ये सब कुछ आ जाता है।
एरो हेड्स के अंदर आप यहाँ पर एरो हेड साइज चेंज कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसके अंदर 3 कर देता हूँ। 3 से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, 7 एंटर। और उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट साइज आप इंक्रीज करके 0.18 है, इसका 5 कर दें। एक सेकेंड, 5 भी नहीं कर रहा, 90 जी। वही मसला आ रहा है कि वर्क स्पेस काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं कि 90 पर मैंने किया है तो वो जो है काफ़ी छोटा। अब देखें 1000 पे किया तो ये शो हो रहा है। और इसका जो है इसकी हाइट कितना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी सेंटर लाइन में से ये पास कर सके, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो फिट है, फिट को आप यहाँ पर जो ऑफ है इसे आप ऑन कर देंगे तो आपका यहाँ पर पास कर जाएगा। तो ये है थोड़ी सी डायमेंशनिंग की। इधर एंटर और ए एंटर। ये वर्कस्पेस में मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। और इसके अलावा लेयर्स हैं। लेयर्स के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप लाइन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन का कलर मैं चाहता हूँ कि कोई ऑरेंज हो जाए, ब्लू हो जाए, जो भी कलर हम चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, उसमें हिडन लाइंस, सेंटर लाइंस वो डिस्टिंग्विश करने के लिए वो ज़्यादा ठीक रह जाता है। उसके बाद बाय लेयर्स हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अदर में जाएंगे, लोड में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है, डैश लाइंस हैं, सेंटर लाइंस हैं और मुख्तलिफ लाइंस हैं। यहाँ पर मैं सेंटर लाइन आपको करके दिखा देता हूँ। ये सेंटर लाइन है, ओके। और यहाँ पर हम इसका जो है चेंज कर सकते हैं स्केल फैक्टर, यानी डिफरेंट लाइन के दरमियान कितना होना चाहिए। इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेंटर लाइन। अब देख सकते हैं सेंटर लाइन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रही। और हमें पता है कि हमारा जो है वर्क स्पेस काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर 1 की जगह मैं अप्लाई करूँगा डायरेक्ट लेट्स सपोज 100 और यहाँ पर भी 100 कर दूँगा। ये वर्क स्पेस के डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है। यहाँ से सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया और ओके, इसे सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन एंटर। एक सेकेंड से घूम करके चेक कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक सी 100 पर यानी कितनी बारीक सी लाइन ड्रा हो रही है। अच्छा जी, इस तरह से कहते हैं कि इस मसले के हल के लिए एक और पेज खोल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिमिट फिर से सेट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से वही चीज़, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 300 है, 300 एंटर। चलिए जी, यहाँ पर आपके पास मुझे टैब्स की लाइन थी जो मैं पहले बता चुका हूँ, सेंटर लाइन और डिफरेंट। यहाँ से आप उसका स्केल इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये भी हो गया है। अब उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लेवल है कि आप जिस तरह से आप देखते हैं कि हिडन लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी लाइट होती हैं, तो यहाँ से आप इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल 100 से डिक्रीज़ करके जो भी आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो लेयर्स भी सेम है, एज इट इज़ यही है, इसका भी काम यही है। लेकिन आप लेयर्स के अंदर क्या है कि आप बार बार जाएँ, कलर चेंज करें और लाइन चेंज करें, तो उससे बेहतर यही है कि आप यहाँ पर एज सच पहले से आप इसके अंदर एंटर कर दें न्यू लेयर आ गया। आप इसका मिसाल के लेयर 1 ही नाम रहने देता हूँ। कलर इसका मैं चेंज करके कर देता हूँ, लेट्स सपोज ब्लू कर देता हूँ, ओके। और लाइन टाइप हमारे पास कंटिन्यूस है, लोड करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ लाइन टाइप्स आ गई हैं। यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज डैश लाइन ले लेता हूँ फर्स्ट, और ओके। ये कंटिन्यूस ये सिलेक्ट है, यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, ओके। ये डैश लाइन हो गई है। डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है वो लाइन की जो विड्थ है। ट्रांसपेरेंसी लेवल यहाँ पर 0 to 90 है। यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइन कितनी ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर आप 0 to 90 के दरमियान कोई भी फैक्टर डाल के लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ 50 डाल के आप एंटर कर दें, तो आप लाइन की उतनी ट्रांसपेरेंट होगी, एक किस्म का उतनी डल हो जाएगी। यहाँ पर मज़ीद ये है कि प्लॉट स्टाइल और एक्सेट्रा, यहाँ पर बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो क्रॉस। और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्केप, और यहाँ से मैं
लेयर हमारी ऐड है, इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेयर एंटर कर दें। ये देखें हमारे पास ये नहीं कि हम बार बार जाएँ लोड में जाएँ और बार बार करते रहें कि जी हमें डैश लाइन चाहिए, हमें सेंटर लाइन चाहिए, और वही हम सिंगल इसके अंदर जाएँ, सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ से ड्रॉप डाउन में हमने जितनी भी टाइप्स की लाइन हमने सेलेक्ट की होंगी हम वो कर लेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ और ऑप्शन हैं यहाँ, जैसे फ्रीज़ है, फ्रीज़ के साथ क्या होगा कि ये आपकी जो ये है ये ख़त्म हो जाएगा, वो जो लाइन टाइप जो आपकी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पर, मैयर के लिए है, मैयर के लिए मिसाल के तौर पर अब ये लाइन मैंने ड्रा तो कर ली है, मुझे इसका नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा। ये आप देख सकते हैं कितनी डायमेंशन टाइप है, लेकिन आपको बता सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये आप देख सकते हैं कि राउंड अबाउट 353.76 है स्केप। और साथ में और क्या चीज़ रह गई है, हाँ अब यहाँ पर एक ये है पैन कमांड है, आप इसे यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल PAN टाइप करके आपके पास ये कमांड आ सकता है। अब इसे आपके पास अगर माउस है तो आप इसके जो राउंड है मिडल जो कर्सर है उससे आप इंक्रीज या डिक्रीज करके आप जो इसका जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास जूम इन और जूम आउट है। अब मैंने यहाँ पर हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के जूम हैं, जूम कमांड हैं, अब उसे देख लेते हैं। जूम एक्सटेंड्स यानी कि जो मैक्सिमम जो आपकी ड्राइंग होती है उसके एक्सटेंड तक कर लेते हैं। जूम विंडो का मैं दिखा देता हूँ कि आप इसके अंदर एक विंडो ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये विंडो ड्रा कर ली, आपके पास वो उतना जूम करके उस विंडो के एरिया के अंदर आपको जूम करके दे देगा। अब इसके बाद आगे जूम विंडो के बाद आगे देख लेते हैं जूम रियल टाइम है। जूम रियल टाइम भी इसी तरह से काम करते हैं जैसे जूम विंडो से। जूम ऑल से जो है जूम ऑल आपका जो जितना वर्क एरिया है जितना आपने डिफाइन किया वो उतना आ जाएगा। और जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम स्केल से आप क्या करेंगे, एंटर फैक्टर में फॉर लेट्स सपोज टेकन 3, आपको जो है 3 के फैक्टर के साथ जो आपका ओरिजिनल होगा उसके साथ आपको जूम करके दे देगा। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं जूम सेंटर से क्या होगा, डिफाइन सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं। और मैग्निफिकेशन और हाइट यानी कि मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम की जो ये मांग रहा है वो मांग रहा है 100,000। मैं सपोज कह देता हूँ कि 50 मेरे पास वो इनफ है, तो 50 आपको जूम करके दे देगा। और उसके अलावा जूम ऑब्जेक्ट है, जूम इन और जूम आउट, यह हम अपने जो है माउस से साथ भी कर सकते हैं। और इसे आप राइट क्लिक करके जो है जैसे माउस का जो राइट क्लिक है और इसका काम सेम है, आप जो है अपने ड्राइंग में कहीं भी आ जा सकते हैं। और इसके अलावा और कोई चीज़ नीचे वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। उसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते तो स्पेसिफिक एंगल्स, यहाँ पर आपके पास जो है डिफ़ॉल्ट 90 होगा। अब आप मिसाल के तौर पर मुस्लिम ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपकी स्नैपिंग जो है 30 डिग्री पर भी हो, 45 डिग्रीज पर भी हो, तो आप यहाँ से उसके फैक्टर्स पर आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा और क्या चीज़ है इसके अंदर, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए, ये 3D ड्राइंग के लिए ये है, इसका भी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी 2D कर रहे हैं। और ये स्नैपिंग रेफरेंस लाइन हैं, वही जो ग्रीन लाइन हमें शो होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ इसी की। अब मैं इसे आप ये अपवर्ड करूँगा, ये देखें ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है ये स्नैप ट्रैकिंग है। और जब आपकी कर्सिव के ऊपर जाके पिंकिश कलर में हो जाता है तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ये आप इस पर ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने ड्रा कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है स्नैप कर्सर इसका किस पर आपको बताया कि आपका ये क्या चीज़ है, टेंजेंट पर बताए, परपेंडिकुलर पर बताया, इंटरसेक्शन पर बताया, वो मुख्तलिफ क्या जो हैं होते हैं। इंटरसेक्शन के मिसाल के तौर पर क्रॉस बताता है, परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री का एंगल बता देता है, सेंटर के लिए ट्राइंगल होता है, और एंड पॉइंट्स के लिए जो होता है वो इसके पास स्क्वायर होता है। ये मुख्तलिफ इसके होते हैं। और बाकी इसके अंदर स्केल है और ये बाकी कमांड हैं इसके अंदर, यहाँ से आप मुख्तलिफ और कमांड्स को अप्रोच कर सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, बाकी जो हैं इनकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज़ रह गई है, हाँ यहाँ पर नीचे लेआउट्स हैं डिफरेंट, ये आपकी ड्राइंग किस तरह से शो होगी जब आप प्रिंट करवाएंगे। अब लिमिट्स का ये फ़ायदा होता है कि विद इन ये डिफाइंड आपका वर्क एरिया आप उसके अंदर आप अपनी ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं और प्रिंटिंग में आपको फ़ायदा होता है, वरना जो इसका वर्क स्पेस है वो इनफाइनाइट होता है। अब आपके पास यहाँ पर ये आप इसे क्लिक करेंगे, आपके पास ये डिफरेंट फॉर्म में जाएगा। आप मिनिमाइज इसे कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, इसके आइकन पर आ सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं।
और इसके बाद ऐसे वापस ले आता हूँ ओरिजिनल पर। ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड एक और इसके अंदर चीज़ है वो एक्सेस हो जाए। शो टैब शो पैनल्स वही इसके अंदर जहाँ पर भी आप करेंगे तो ये इसके अंदर और मज़ीद कमांड हैं। और इसके अलावा और आई गेस इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जो मेरा जो चैनल है इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, उसके अंदर आप मैं काफ़ी ड्राइंग वगैरह बना के जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो साथ साथ जो कोई चीज़ न्यू हुई तो उसके अंदर साथ साथ बताता जाऊँगा। और इसके अलावा आई गेस इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पर ही हम अपना सेशन का एंड करते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे जो है फॉलो करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, या तो लाइव होऊंगा मैं या फिर मेरे यूट्यूब का कोई मेरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।